नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। बच्चों, मैं कुणाल सांडेलिया, आपका बायोलॉजी टीचर, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स को बच्चों हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, और क्योंकि ये प्लांट हार्मोन्स प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है, इसीलिए हम लोग इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर भी कहते हैं। क्लियर है। अब यही फाइटो हार्मोन्स प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये प्लांट्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, प्लांट के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसीलिए इसको हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। मोस्टली 5 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें है ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड और साइटोकिनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। बच्चों, ये 5 हार्मोन है। अच्छा, इसमें से कुछ हार्मोन ऐसा है जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ होता है किसी न किसी तरीके से। सेल इलोंगेशन होगा या साइज बढ़ेगा, क्लियर है, सीड जर्मिनेशन होगा, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिबरलिन। ये प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसीलिए हम लोग इसको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। वी कॉल इट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। वहीं पे एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, इसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ रुकता है, इसीलिए इसको हम लोग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्लांट हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरलिन, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। वहीं पे इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट के ग्रोथ को रोकता है किसी न किसी तरीके से, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्लियर है। ये हार्मोन्स का काम क्या है? तो दीज हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, सो दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके अलावा ये बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, प्लांट के अंदर होने वाले बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पर कि प्लांट हार्मोन्स यानी कि फाइटो हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए फाइटो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ह्यूमन के अंदर हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, बट प्लांट के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है जो ये हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर है। तो प्लांट डज नॉट हैव एनी ग्लैंड विच सिक्रेट हार्मोन। ये प्लांट का कुछ पार्ट ही ये हार्मोन सिक्रेट करता है। डिवाइडिंग सेल साइटोकिनिन रिलीज करेगा, रूट और शूट का जो टिप है वो ऑक्सिन रिलीज करेगा। इसी तरीके से प्लांट का अलग अलग पार्ट ये हार्मोन रिलीज करता है। प्लांट के पास इस हार्मोन को रिलीज करने के लिए कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें ऑक्सिन। तो अभी बताएं ऑक्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिक्स। रूट और शूट का जो टॉप है, क्लियर है, यहां पे ये प्रोड्यूस होता है, एपेक्स पे। ये अगर स्टेम है तो यहां पे प्रोड्यूस होगा क्या? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो बच्चों एसिडिक नेचर का होता है, और इसका मेन काम क्या है? इट कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ। प्लांट के अंदर जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, क्लियर है, ऑलरेडी आप लोग प्लांट मूवमेंट पे हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पे आप जाके चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को ही हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, डायरेक्शनल ग्रोथ करते हैं। तो प्लांट के अंदर होने वाले ट्रॉपिक मूवमेंट को यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सिन। इसके अलावा इसकी वजह से क्या होता है? हेल्प द स्टेम ग्रो टुवर्ड्स लाइट, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इसी के वजह से, ऑक्सिन की वजह से प्लांट जो है वो लाइट की तरफ बेंड कर पाता है, प्लांट का जो स्टेम है। एंड रूट डेवलप प्रॉपरली, रूट जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप करता है। अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सिन कॉजेज सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन की वजह से सेल में इलोंगेशन होता है। अब सवाल है कि सर ऑक्सिन की वजह से प्लांट का जो स्टेम है वो लाइट, सनलाइट की तरफ कैसे बेंड होता है? तो देखिएगा, ये प्लांट का स्टेम है। अच्छा, ऑक्सिन प्लांट के टिप पे प्रोड्यूस होता है। अब ऑक्सिन का जो मूवमेंट है वो पोलर होता है, मतलब हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव करेगा, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली। लेकिन प्लांट का स्टेम का वो पार्ट जो लाइट के एक्सपोजर में है जो लाइट के तरफ है, पार्ट ऑफ स्टेम दैट इज टुवर्ड्स लाइट, उधर का जो ऑक्सिन है वो मूव करके चला जाएगा दूसरे तरफ, यानी कि शेडेड रीजन में। तो प्लांट स्टेम का वो पार्ट जो लाइट को फेस कर रहा है, उधर का जो ऑक्सिन था वो किधर चला गया? शेडेड रीजन में। इसकी वजह से क्या हो गया? शेडेड रीजन के अंदर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और ऑक्सिन कॉजेज सेल इलोंगेशन। अब शेडेड रीजन के अंदर ऑक्सिन ज्यादा है तो यहां सेल इलोंगेशन ज्यादा होगा। जो पार्ट लाइट के तरफ है उधर ऑक्सिन कम है तो इधर सेल इलोंगेशन कम होगा। तो क्या हो जाता है? इधर सेल इलोंगेशन ज्यादा और इधर सेल इलोंगेशन कम।
तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ है, इसी नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ की वजह से प्लांट का स्टेम किधर बेंड कर जाता है, लाइट की तरफ। क्लियर है? तो ऑक्सिन कहां प्रोड्यूस हुआ? ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट अपेक्स। टिप पे प्रोड्यूस हुआ और हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव किया। लेकिन प्लांट का वो पार्ट जो लाइट को फेस कर रहा है, उधर का ऑक्सीजन डिफ्यूज करके किधर चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो इसकी वजह से शेडेड रीजन में यानी कि दूसरी तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और जो पार्ट लाइट के एक्सपोजर में है उधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। क्लियर है? बार बार बोर्ड में पूछता है कि हाउ स्टेम बेंड टुवर्ड लाइट, तो क्या आंसर देंगे, व्हेन लाइट हिट्स अ प्लांट स्टेम अनइवनली ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड। ऑक्सीजन कहां एक्यूमुलेट हो जाता है, शेडेड साइड में, कॉजिंग असिमेट्रिक ग्रोथ। शेडेड रीजन में ग्रोथ ज्यादा होगा और जो लाइट को फेस कर रहा है उधर ग्रोथ कम होगा, कॉजिंग असिमेट्रिक ग्रोथ। असिमेट्रिक ग्रोथ का मतलब नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ, एक तरफ ग्रोथ ज्यादा एक तरफ ग्रोथ कम, और ग्रोथ ज्यादा किधर, शेडेड रीजन में। असिमेट्रिक ग्रोथ दैट रिजल्ट इन द स्टेम बेंड टुवर्ड लाइट। इसी की वजह से प्लांट का स्टेम किधर बेंड कर जाता है, लाइट के तरफ बेंड कर जाता है। अब अगला हम लोग अगर प्लांट हार्मोन्स का बात करें तो अगला प्लांट हार्मोन जिबरलिन। ये भी एसिडिक नेचर का होता है, वीक एसिडिक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। इसकी वजह से ना बच्चों इंटरनोडल इलोंगेशन भी होता है, इसको कहते हैं बोल्टिंग, इंटरनोडल इलोंगेशन। अब इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोड तो आई होप आप लोग को पता होगा, ये अगर प्लांट है तो जहां जहां से लीफ आता है दैट पार्ट इज कॉल्ड नोड। जहां से लीफ निकलेगा उस पार्ट को बच्चों क्या कहते हैं, नोड। और दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड। पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच का जगह, ये एक नोड ये एक नोड, तो दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। तो जिबरलिन की वजह से इंटरनोड का साइज बढ़ जाता है, इंटरनोडल इलोंगेशन, और इसी को कहते हैं बोल्टिंग। तो जिबरलिन का यूज करके ना शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, शुगर केन में स्टेम का साइज बढ़ जाता है। तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। जिबरलिन की वजह से स्टेम में क्या होता है, ग्रोथ होता है। और इसके अलावा इट प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ब्रेक डोरमेंसी। अब डोरमेंसी आपको पता होना चाहिए, सस्पेंडेड मेटाबॉलिक स्टेज को कहते हैं। यानी कि जो सीड है, जैसे आपके घर में किचन, और किचन के अंदर एक डिब्बा है जिसके अंदर चना बंद है। अब किचन के जो डिब्बा है उसमें जो चना है रखा हुआ, वो चना का सीड अभी कौन से स्टेज में है, डोरमेंट स्टेज में है। मतलब वो चना का सीड जिंदा तो है लेकिन अपना मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सस्पेंड किए हुए है, रोके हुए है। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो सस्पेंडेड मेटाबॉलिक स्टेज होता है जिसमें एक सीड रहता है जब तक कि फेवरेबल सिचुएशन ना आ जाए, उसी सस्पेंडेड मेटाबॉलिक स्टेज को कहते हैं डोरमेंट स्टेज। तो डोरमेंट स्टेज का मतलब क्या हो गया, डोरमेंट स्टेज का मतलब हुआ वैसा स्टेज या वो पीरियड जिसमें एक सीड रहता है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सस्पेंड करते हुए। क्यों, क्योंकि अभी कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा तो वापस से उसके अंदर मेटाबॉलिज्म शुरू होगा एंड सीड विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो जिबरलिन की वजह से सीड जर्मिनेट करता है, यानी कि सीड जो कि डोरमेंट स्टेज में था उसको तोड़ करके बाहर आ जाता है और जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सस्पेंड किए हुए था उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को दोबारा से शुरू करता है। किसके वजह से, जिबरलिन की वजह से। अगला जो हार्मोन है वो है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन अगेन ये एक अल्कलाइन नेचर का होता है। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीन हो गया या साइटोकिनिन हो गया या जिबरलिन हो गया, ये सब बहुत सारे केमिकल्स के ग्रुप को कहते हैं। ये कोई एक हार्मोन का नाम नहीं, मतलब ये कोई एक केमिकल का नाम नहीं है। बहुत सारा केमिकल जिसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है उसको एक कैटेगरी में रखे और उसको हम लोग नाम दे दिए ऑक्सीन, उसको नाम दे दिए साइटोकिनिन। उसी तरीके से एक और ग्रुप बना जिसको कहते हैं साइटोकिनिन, और एक ग्रुप था जिबरलिन। क्लियर है? तो ये जो ऑक्सीन, साइटोकिनिन, जिबरलिन, ये किसी पर्टिकुलर केमिकल का नाम नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे केमिकल के ग्रुप को हम लोग एक नाम दे रहे हैं जिसमें सारे केमिकल का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या होगा, सेम होगा। अब साइटोकिनिन का सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि इट इज प्रोड्यूस्ड इन डिवाइडिंग सेल। ये कहां प्रोड्यूस होता है, डिवाइडिंग सेल के द्वारा। और इसकी वजह से क्या होता है, इट इंड्यूस सेल डिवीजन।
ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, इसकी वजह से सेल डिवाइड करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्लांट ग्रो करेगा। और क्या होगा, इट डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, सेनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, ओल्ड एज। तो ये सेनेसेंस को डिले करता है, यानी कि प्लांट के पार्ट को ज्यादा टाइम तक यंग बनाए रखता है, बूढ़ा होने से रोकता है, प्लांट के पार्ट को बूढ़ा नहीं होने देता है। इट डिले सेनेसेंस। क्लियर है? तो ये काम किसका है, साइटोकिनिन का। तो आप देख पा रहे होंगे कि चाहे साइटोकिनिन हो, इंड्यूस सेल डिवीजन, तो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेगा, प्लांट को ग्रो करने में मदद कर रहा है। जिबरलिन, इसकी वजह से प्लांट का स्टेम ग्रो करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन अभी बताए हैं, तो ये भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से ऑक्सिन, इसके वजह से भी प्लांट में ग्रोथ होता है। तो ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकिनिन, इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। अब अगला जो हार्मोन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इथिलीन। अब इथिलीन याद रखिएगा, इथिलीन इज अ वोलेटाइल पीजीआर। वोलेटाइल मतलब ये इवेपोरेट होता है, ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो इवेपोरेट हो जाए उसको कहते हैं वोलेटाइल। तो इथिलीन इज अ गैसियस पीजीआर, ये गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है। और ये रिलीज कौन करता है, राइपेंड ऑर्गन, वो ऑर्गन जो बूढ़ा हो रहा है, जो पकने के कगार पे है, जैसे फल, एक पका हुआ फल क्या रिलीज करेगा, इथिलीन। राइपेंड ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड टिश्यू अंडर गोइंग सेनेसेंस, प्लांट का वो टिश्यू जो बूढ़ा हो रहा है, जो सेनेसेंस की तरफ जा रहा है, वो रिलीज करता है कौन, इथिलीन। तो इथिलीन प्लांट का कौन सा पार्ट रिलीज करेगा, राइपेंड फ्रूट, पका हुआ फल, पका हुआ ऑर्गन, या फिर प्लांट का वो टिश्यू जो ओल्ड एज में जा रहा है, सेनेसेंस फेज में जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है, वो रिलीज करता है इथिलीन। अब इथिलीन की वजह से क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग, फल पकने लगेगा इथिलीन की वजह से, और फल पका, इथिलीन रिलीज हुआ। अब ये इथिलीन बाकी फल को पकाएगा, फिर बाकी फल और इथिलीन रिलीज करेगा। तो ये एक तरह से ना पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करता है, ये पॉजिटिव फीडबैक है, चेंज को बढ़ा रहा है। इथिलीन रिलीज हुआ, फल पका, अब और फल, वो भी फल पकेगा तो वो भी इथिलीन रिलीज करेगा, अब और ज्यादा इथिलीन रिलीज होगा, तो फिर और फल पकने शुरू होगा, फिर और इथिलीन रिलीज होगा, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है इथिलीन का प्रोडक्शन, रिलीज, सिक्रीशन। तो इसीलिए कैसा मैकेनिज्म है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आता है। इसकी वजह से इट इनहेंसेस रेस्पिरेशन रेट, ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है फ्रूट में, जिसकी वजह से फल जल्दी पकता है। क्लियर है? रेस्पिरेशन रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है। इसके अलावा इट प्रमोट सेनेसेंस, ये सेनेसेंस को प्रमोट करता है, यानी कि इसकी वजह से प्लांट का जो पार्ट है वो जल्दी बूढ़ा होने लगता है। तो इट प्रमोट सेनेसेंस, पत्ता आप जल्दी पीला होकर के सूख जाएगा, फल पकने लगेगा। तो ये सब क्या है, प्लांट के ऑर्गन को सेनेसेंस फेज में ये भेजता है। इसके अलावा एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, बच्चों एब्सिशन का मतलब होता है फॉल ऑफ, फल पक गया, फल का पकना, सेनेसेंस फेज में जाना, और फिर पक करके गिर जाना, एब्सिशन। पत्ता हरा से पीला हो गया, मतलब पत्ता का क्या हो गया, सेनेसेंस, पत्ता बूढ़ा हो गया। अब वो पत्ता टूट के गिर गया, एब्सिशन। क्लियर है? तो ये सेनेसेंस और एब्सिशन दोनों को प्रमोट करता है। तो इसके वजह से पत्ता बूढ़ा भी होता है और फिर पत्ता पेड़ से अलग भी हो जाता है, यानी कि एब्सिशन। इसके वजह से फल पकता है, यानी कि फल बूढ़ा हो गया, और एब्सिशन यानी कि फल टूट के गिर गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इथिलीन क्या कर रहा है, ये कहीं न किसी न किसी तरीके से प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, ग्रो होने दे रहा है क्या, एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है, सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, फल प्लांट के ऑर्गन को जल्दी बूढ़ा कर रहा है, जल्दी पका रहा है। तो इसीलिए इथिलीन क्या हो गया, एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। अगला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, इसको बच्चों शॉर्ट में एबीए भी कहते हैं, और इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, अच्छा प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन का मतलब क्या, एग्जाम में नंबर कम आ गया, नहीं, प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन का मतलब हुआ पानी अवेलेबल नहीं है, क्लाइमेट ज़्यादा हार्श हो गया है, क्लियर है, तो सनलाइट का अवेलेबिलिटी नहीं है, ये सब प्लांट के लिए कैसा कंडीशन है, ये सब प्लांट के लिए कंडीशन है स्ट्रेसफुल। अब स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट के अंदर रिलीज होता है एब्सिसिक एसिड, क्लियर है, और ये क्या करता है ना, इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है। बढ़िया कर रहा है कि भाई अभी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अभी बहुत हार्ड सिचुएशन है, अभी क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, तो सीड को बोलेगा अभी रहो, अभी डोरमेंट स्टेज में ही रहो, अभी जर्मिनेट नहीं करना है।
तो ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है। एंड कॉजिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब इसकी वजह से पत्ता सूख जाता है, क्लियर है, इसके वजह से पत्ता क्लोज हो जाता है। इट इंड्यूस डोरमेंसी इन सीड, मतलब ये सीड को डोरमेंट स्टेज में भेजता है। इट रिटार्ड्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोकता है। आप कहेंगे सर फिर तो ये प्लांट हार्मोन कितना खराब हुआ, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो अभी प्लांट के लिए सबसे बड़ा एम होता है कि सर्वाइवल। तो प्लांट क्या चाहता है कि अभी मेरे पास जितना भी अवेलेबल रिसोर्स है वो सारा रिसोर्स हम बचा करके रखें, उसको यूज करें अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि कभी कम से कम जिंदा रहें। अगर अभी ग्रोथ हो गया तो क्या होगा, जो अवेलेबल रिसोर्स है वो ग्रोथ में यूज हो जाएगा, और फिर अगर रिसोर्स अपने पास खत्म हो गया तो फिर एनर्जी के लिए कुछ बचेगा नहीं, तब तो खत्म होना पड़ेगा। तो स्ट्रेस हार्मोन यानी कि एफसीसिक एसिड प्लांट को किस में मदद करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन से डील करने में, कि भाई अभी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, अभी सही नहीं चल रहा है, तो अभी ग्रोथ को बंद करो, अभी ग्रोथ का कोई जरूरत नहीं है, अभी बस हम लोग किसी भी तरीके से जिंदा बच जाएं, फिर मौसम सही होगा, फिर वापस से कंडीशन सही होगा, फिर हम लोग ग्रो करेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, फिर ग्रोथ होगा, अभी ग्रोथ को रोको। क्लियर है? तो इट हेल्प द प्लांट टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन, टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इसीलिए एफसीसिक एसिड को क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। तो आई होप आपको प्लांट हार्मोन के बारे में ये सारा बात क्लियर हो गया होगा। अब अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।